नमस्कार दोस्तों। अभी जो है दोपहर के शाम के 4 बज रहे हैं। मैं आप लोगों के सामने पेश हूँ। एक रिसर्च का टॉपिक है कि बहुत सारी बुकें भी लिखी जा चुकी हैं कि एक आदमी एक पैसे के लिए किस तरह से सोचता है। वो तो जनरलाइज है कि हमेशा आदमी यही चाहेगा कि उसके पास पैसा रहे और वो ग्रो के दिन रात जो है वो बढ़ता रहे। पर एक अगर पैसा एक इंसान होता तो वो किस तरह से सोचता है इंसान के लिए कि उसके पास रहूं या ना रहूं, रहूं तो क्यों रहूं। मतलब एक पैसे की साइकोलॉजी क्या है एक इंसान के लिए, उस चीज़ की बात करेंगे। मतलब साइकोलॉजी ऑफ मनी, इस पे बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं। मेरा जो जनरलाइज वे में इसको मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा, इसका कोरिलेशन करूंगा मैं। एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन के लिए, एक अमीर आदमी एक गरीब आदमी के लिए क्या सोचता है, एक लड़का एक लड़की, जिस दोनों आपस में प्यार करते हैं, दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। और लड़का ये चाहता है कि वो मेरे साथ हमेशा रहे, मैं लॉयल हूँ तो वो भी लॉयल रहे, तो क्या वो लड़की भी वैसा ही सोचती है। सेम कोरिलेट करूंगा कि अगर आदमी चाहता है कि पैसा उसके पास रहे, तो क्या पैसा भी ऐसा चाहता है कि वो उसके पास रहे। अब ये दोनों में कोरिलेशन मैं बनाता हूँ। तो उसके पहले सबसे पहले कहानी बताऊंगा मैं आपको। एक लड़का लड़की, जो कि अपने जैसे पिक्चर में आजकल चलता है कि पुराने जमाने से पिक्चर बनती आ रही है कि लड़का लड़की से प्यार करता है, लड़का सोचता है कि मैं बहुत लॉयल हूँ, बहुत सही हूँ, मैं हमेशा इस लड़की को खुश रखना चाहता हूँ, और बहुत ज़्यादा जो है लड़की के बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचेगा। और वो ये अपने दिमाग में ये स्थिति बना लेगा, मनोस्थिति, कि वो लड़की भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचती होगी, वो कहीं और कहीं नहीं जाएगी। लड़का अगर ऐसा सोचता है कि किसी लड़की के लिए कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके लिए लॉयल हूँ और वो कहीं नहीं जानी चाहिए, वो भी मेरे लिए मुझे इतना ही प्यार करती है जितना मैं प्यार करता हूँ, तो ऐसा ही लड़की सोचेगी या लड़की नहीं सोचेगी। अगर सोचेगी तो क्यों सोचेगी, नहीं सोचेगी तो और क्या क्या सोच सकती है, या वो और क्या क्या चीज़ें हैं जो उसके माइंडसेट को प्रभावित करेंगी। इन सब चीज़ों पे बात करेंगे पहले, फिर उसको कोरिलेट करेंगे हम, पैसा कैसे सोचता है। ठीक है, तो लड़की क्या है कि वो कोई लड़का जो है उसे प्यार करता है बहुत, और स्कूल में साथ में पढ़ा, फिर जो है वो कहीं और नौकरी करने के लगे, वो और कहीं चली गई। तो लड़की की साइकोलॉजी क्या क्या चीज़ पे इफेक्ट करेगी वो मैं बताता हूँ। मान लीजिए 4 घंटा 5 घंटा लड़का उससे बात करते हैं, तो उस समय तो वो लड़की लड़के के बारे में सोचेगी, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो बात नहीं करता, उस समय क्या क्या करती है, वो सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप, लड़की जो है वो उसका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि वो लव मैरिज के अगेंस्ट है, तो शायद वो अपने माँ बाप के बारे में सोचे। या फिर ऐसा हो सकता है कि उसके माँ बाप ने कोई दूसरा लड़का चूज किया हो, जिसके बारे में सोच सकती है। या फिर ये सारी बातें छोड़ करके लड़की जो है गंभीर हो अपने कैरियर को लेकर के, तो वो ये सब बातों को उतना सीरियसनेस नहीं देती हो, बस लड़के से बात करती हो, ये हो सकता है। चौथा ये कि फिर वो कहीं कॉलेज में जहाँ जाती है, वहाँ पे पढ़ने, या फिर अपने फ्यूचर में जहाँ जाती है, कंपनी में जहाँ नौकरी कर रही है, वहाँ पे उसको कोई माइंडसेट को उसके इफेक्ट डालने वाले उसके बॉस हो सकते हैं, उसके साथ के कंपेनियन हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। वो किस तरह का सीरियल देखती है, किस तरह के जियोग्राफिकल परिवेश में पली बड़ी है, इसका स्कूलिंग कैसा हुआ है, और वो सारी चीज़ें उसके माइंडसेट को जो है इफेक्ट करेंगी। और कोई भी एक चीज़ ऐसी हो सकती है जो उसको उस लड़के से अलग कर सकती है किसी भी टाइम पे। सेम पैसे का हिसाब किताब है। आप पैसे को कितना भी स्टोर कर लेंगे, पर पैसा जो है बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। डिपेंड, जैसे कि आप शेयर मार्केट के पैसे की बात कर लें, तो शेयर आपके कभी भी गिर जाते हैं। आप देखें मार्केट में बिना रीजन के कोई भी शेयर कभी भी क्रैश हो जाता है। इसका रीजन यही है कि वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। डिपेंड इस चीज़ पे करेगा कि चेयरमैन कौन बनने वाला है, या अभी प्रेजेंट टाइम चेयरमैन है उसका डेथ हो गया, या कोई इसका बहुत अच्छा एम्प्लॉय था वो रिजाइन देके चला गया, या कोई बहुत अच्छा एम्प्लॉय आके ज्वाइन किया है, या किसी ने बहुत अच्छे चैनल प्रमोट किया गया है उसको, गवर्नमेंट उसके सपोर्ट में है या गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट में है। ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं से पैसे के रिगार्डिंग है। तो पैसा उन सारी सिचुएशन को भी रखेगा और आपको भी रखेगा। आप चूंकि पैसे को चाहते हैं, वो अच्छी बात है, पर पैसा क्या केवल आपको कंसीडर करेगा, या वो और इन सारी चीज़ों को भी देखेगा वो। तो वो उसका जो है ग्रेजुअली क्या थिंकिंग है, वो सारी चीज़, इन सारी चीज़ों पे जितने भी मैंने बताई, उस चीज़ों पे डिपेंड करेगी। सेम जैसा कि लड़की होती है, उसको लड़की की थिंकिंग सारी चीज़ों पे इफेक्ट कर रही है, वैसा ही पैसे की थिंकिंग भी जो है वो इन सारी चीज़ों पे इफेक्ट करेगी। क्योंकि वो ऐसा तो नहीं है कि आप यूनिवर्सल हैं,
आप ही एक अकेले हैं जो पैसा यूज़ कर रहे हैं, दूसरा कोई पैसा यूज़ नहीं कर रहा है, या दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो वही वही सेम चीज़ वही है कि आप ही अकेले इंसान नहीं है जिसने उस लड़की को बचपन से लेकर के जवानी तक बड़ा किया है। आपसे ही उसके विचार बने हैं। उसके विचार बहुत सारी चीज़ों से चेंज हो रहे हैं। हो सकता है कि वो कुछ ना गलत करना चाहे, कुछ ना मतलब वो बहुत ज़्यादा लॉयल हो, पर कभी ऐसा सिचुएशन बन जाए जिसमें वो कुछ गलत कदम उठा ले, और फिर वो है जेन्युइन, कुछ भी गलत कदम उठा चुकी है कुछ, और फिर वो आपके पास ना आना चाहे कि आप तो बहुत जेन्युइन आदमी है, तो आपके साथ रहेगी तो आप का साथ धोखा होगा, इस ये सोच कर भी वो हो सकता है आपके पास ना आना चाहे। तो ये बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो वो सारी साइकोलॉजी जो है उस लड़की की, वो आपको आपके पास भी रह सकती है या आपसे दूर भी रह सकती है। फिर आपको क्या मान के चलना है? अब बात तो ये सारी ठीक है कि मार्केट कभी भी क्रैश हो सकता है, लड़की कभी भी जा सकती है, तो हमें क्या करना है, हमारा क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, वो मैं बताऊंगा। मनी की साइकोलॉजी क्या है? सेम जैसे गर्ल की साइकोलॉजी। आप ये मान के चलें, आप अपने आप को बेस लेवल पे मान के चलें, हमेशा जीरो पे मान के चलें। आप ये मान के चलें कि जैसे भी आपने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए, या फिर आपने कोई नौकरी की, या फिर आपने कोई पैसे अर्न करके एफडी में डाले, आप ये मान के चलें कि बैंक सिस्टम ही करप्ट हो जाएगा। आप फर्स्ट सिचुएशन लेके चलें, उस केस में आप हमेशा पैसे से उतना लगाव में नहीं रहेंगे। मतलब आपकी साइकोलॉजी पैसे को लेकर के उतना ज़्यादा अट्रैक्शन आपका नहीं रहेगा जितना कि जैसा पैसा है और चीज़ों के बारे में सोचता है, वैसे आप भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि पैसा है, ठीक है, स्किल्स बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। आप ऐसी डिजास्टर कंडीशन के बारे में सोचते हैं जिस समय कोई ना रहे, ये रुपए और बैंकिंग सिस्टम का झंझट ही खत्म हो जाए, ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है। उस केस में आप सर्वाइवल अगर कर लेते हैं अपने आप को, वहाँ तो पैसा कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो वही है, आप बिना पैसे के भी जीने के बारे में सोचें, मतलब इस तरह से सोचें कि आप पैसे को उतना इम्पोर्टेंस ना दें। जैसे कि पैसा बाकी सारी चीज़ों का इम्पोर्टेंस देता है, वैसे आप भी पैसे को भी दें, पर उसके साथ बहुत सारी चीज़ों का इम्पोर्टेंस दें। जैसे अपने फैमिली कल्चर को इम्पोर्टेंस दें, जो अपने आस पास के परिवेश पड़ोसियों से को जो है आप वैल्यू दें, अपने घर वालों, बच्चों को, माँ बाप को, इन सबसे आप एक लिंकअप बना के रखें, ना कि सिर्फ पैसे से। आज की डेट में यूथ क्या है, वो सारी चीज़ें भूल भटक करके सिर्फ पैसे की ओर भागता है, और जो भी इंसान जिस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू होता है देता है, वो चीज़ उससे उतनी दूर होती चली जाती है। ये यूनिवर्सल लॉ है। ये ऐसा ही है कि जब आप जो है सेम वही, अगर लड़का लड़की को ये मान के चले ठीक है ये रहेगी रहेगी, नहीं रहेगी नहीं रहेगी, तो उस केस में वो लड़की, आपने देखा होगा, नेचुरली वो अट्रैक्ट होती जाएगी लड़की की ओर कि आखिर ये मतलब इतना इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दिया, और बाकी चीज़ों में क्यों ये अपना जो है यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, तो फिर ये जो है मूवी देख रहा है, तो ये अपना ऑफिस का काम कर रहा है, ये सारी चीज़ों पे क्यों वो व्यस्त रहता है, वो मुझे आप दीजिए उसका इम्पोर्टेंस। पर ऐसा नहीं करिए कि आप जो है उस पर सोलिडली डिपेंडेंट हो जाएंगे। जिस दिन आप डिपेंडेंट हो गए वो आपको छोड़ देगा। सेम पैसा कर रही है, आप पैसे पे डिपेंडेंट हो गए अगर, मैंने कितने लोगों को ऐसा देखा है जो मतलब कि जिनकी एज 60 से ऊपर हो गई है, वो अभी भी पैसा कलेक्ट करने में लगे हुए हैं। पर क्या पैसा उनके पास रहेगा? पैसा क्या सोचता है उनके बारे में? पैसा यही सोचता है कि वो जहाँ से आया है वो उसका यूटिलाइजेशन तो कभी कर नहीं पाएंगे, तो वो फिर से वहीं चला जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी गवर्नमेंट फिर से पैसे उसका जो है कलेक्ट रिकलेक्ट कर लेती है। साल भर वो पूरी 30 साल नौकरी करके पैसे कमाते हैं, और फिर वो एक दिन फिर वहीं खो देते हैं। सेम चीज़ ज़मीन का भी है कि आदमी ज़मीन खरीदता 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 है, फिर वो जो है किसी और को वो फिर से जहाँ से आई होती है वहीं चली जाती है। तो ये साइकिलिंग होती है इसीलिए क्योंकि आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। पैसा अहमियत रखता है, मैं बोलता हूँ, ठीक है, पर उसको इंसान ने बनाया है, ये चीज़ को ध्यान में रखना है। वो आपके यूटिलाइजेशन के लिए है, मतलब आपको जो है आपके लिए एक मतलब जैसे कि एक कलम है, कॉपी है, खाना है, पीना है, वैसे ही उतना इम्पोर्टेंस नहीं है खाने पीने के एक और मतलब बराबर, पर हाँ वैसे ही एक चीज़ है जिसको आप यूटिलाइज कर रहे हैं कोई लेन देन में, बस उतना ही है पैसा, उतनी इंपॉर्टेंस को मिलनी चाहिए। तो पैसा उस केस में आपको इम्पोर्टेंस देगा, उस समय आप अपना 100% दे सकेंगे जब पैसे के बारे में आप ज़्यादा सोचेंगे नहीं। हमने शुरू से कहानी सुनी होगी कि जब भी कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना है, तो चाहे राकेश झुनझुनवाला हो या फिर अपने धीरू भाई अंबानी हो, धीरू भाई अंबानी जी के लिए कहा जाता है कि उन्होंने दहेज के पैसे लिए, या ऐसा कुछ स्टोरीज बहुत सारी बनी हुई है कि उन्होंने उस पैसे से जो है क्योंकि वो पैसे उनके लिए वैल्यूबल नहीं थे, या राकेश झुनझुनवाला को उनके भाई ने जो है पैसे प्रोवाइड करे, ऐसा स्टोरी में मैंने पढ़ा है, पता नहीं वो सही है गलत है वो नहीं मालूम।
तो उन पैसों से उनका भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट था, उन्होंने कुछ पैसे दिलाया, फिर उससे वो मार्केट में डाले। और तो उस केस में क्या है, अगर आप किसी दूसरे के पैसे से, लोग बोलते हैं बिजनेस करना चाहिए हमेशा दूसरे के पैसे से, क्यों? क्योंकि उस केस में आपके लिए उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, तो आपके ग्रोइंग के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो साइकोलॉजी ऑफ मनी ये कहती है कि अगर आप पैसे के प्रति अट्रैक्ट हैं तो ठीक है, पर सोलिली डिपेंडेंट नहीं होना है पैसे पे। और उस तरह से अगर आप मतलब सोली डिपेंडेंट हुए बिना पैसे से आप जो है और चीज़ों के बारे में ध्यान देंगे, अपनी स्किल्स को ग्रो करेंगे, तो पैसा खुद ब खुद आपकी ओर अट्रैक्ट होता चला जाएगा। बजाय इसके कि आप पैसे को स्टोर करना चाहें, पैसे को बचाना चाहें, पैसे को जो है एक जगह इकट्ठा करके आप सोचें, उसके बारे में ही दिन भर सोचें कि यहाँ डाल दूँ, वहाँ डाल दूँ, ऐसा कर दूँ, ऐसा कर दूँ, तो उस केस में वो पैसा आपसे दूर ही जाएगा। आपको पैसे के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है और बाकी चीज़ों के बारे में भी सोचना है। ये हो गई। तो सेम जो है आपको एक जनरलाइज वे में मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि साइकोलॉजी ऑफ मनी क्या कहती है। मतलब आप जो सोचते हैं पैसे के बारे में, क्या वो वही वैसा सोचता है, वो वैसा नहीं सोचता तो कैसे सोचता है, और क्या किस किस चीज़ों पे, कौन कौन सी सिचुएशंस ऐसी, कौन कौन से एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जिस पे वो डिपेंड करता है। वो सारी बातें आज मैंने आपके सामने रखी अपने भाषा में, हाँ, तो अपने हिसाब से जो मुझे लगता है। तो धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आगे जो है वीडियो डालता रहूँ, कोई भी कमेंट हो तो बताएं मुझे, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा।